Good morning and assalamu alaikum, fellows. This is the final day of Startup Summer School 2020. We promise you a roller coaster ride journey of entrepreneurship, and we're living up to this promise in 4 weeks. Uh, we have gone through all the topics that an incubation program covers. And we're really excited to have with us Major General Wahid bin Zikria, Vice Chancellor, Lahore Gadjin University. So thank you very much for your vision, support to making it happen, sir. Thank you very much. It was a pleasure. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and good morning. बड़ी खुशी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आज हम अपनी ये जो रोलर कोस्टर जिसको नाम दिया है हमने समर स्कूल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इसके अख्ताम पर पहुँच रहे। सबसे मुनफरिद बात जो इसकी थी वो ये थी कि इसमें तकरीबन हमने एक महीने में जो कि 4 हफ्ते बनते हैं और ये रफली 50-55 के करीब सेशंस बनते हैं। इनमें हमने 55 स्पीकर्स जो बुलाए, एक से एक बढ़ के उनकी काबिलियत थी और सबसे बड़ी बात तकरीबन आधे उसमें से पाकिस्तान से बाहर से थे और आधे जो थे वो पाकिस्तान के थे, लेकिन जो पाकिस्तान से भी थे वो भी अपनी फील्ड के बहुत माहिर, और ये कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के लिए। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है that it should be related to your land where you are staying, because there are principles and there are environment which is peculiar to that country. If you remember yesterday, Madam Miss Carol was from Berkeley, USA, and she was trying to tell you how to present, and in presentation she was very, very blunt when she said, if somebody is from Japan and I am presenting to them from America, we are absolutely informal. We would not have a tie. We will just go and sit on the desk and we will call you by first name. If these are the things, if I go and do it in Japan, they would very much mind it and they would not even listen to me. I mean, even if they listen to me, they will not pay attention. तो कहने का मकसद ये है कि जब आप अपने एरिया में, अपने इलाके में, अपने जैसे लोगों के साथ बात करते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट बहुत मुख्तलिफ होता है। यही एंटरप्रेन्योर जो कि शायद यूएसए में बहुत कामयाबी से अपना सब कुछ इत्तेफाक कर ले, अपना काम भी शुरू कर सके, हो सकता है पाकिस्तान में फेल हो जाए। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर अगर किसी ने वादा किया है, किसी वेंचर कैपिटलिस्ट ने या किसी एंजल फंडिंग ने कि जी मैं इतने पैसे दूंगा, तो वो फिर उस टाइम लाइन के ऊपर फॉलो करता है। उसके अलावा आपको जो आपका मेंटोर है वो फ़ायदा भी पहुंचाता जाता है। यहाँ पर ये होगा कि हो सकता है आपकी टाइमलाइन सी मीट ना हो, आप आगे से किसी से कमिटमेंट की हो वो ना चल सके, मेंटोर आपको आइडिया के बाद वो कभी मिले ही ना, या मिले भी तो इतने थोड़े टाइम के लिए कि आपको आगे बढ़ने की कोई ना चीज़ मिल सके। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ एक और थोड़ी सी मुश्किल जो थी वो ये था कि हमारे पास इतना रिटन मटेरियल और डेमोन्स्ट्रेटेड मटेरियल नहीं था। बाहर के मुल्कों में ख़ास तौर पर डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस पे बहुत ज़्यादा लिटरेचर है, बहुत ज़्यादा, लेकिन notwithstanding that we have YouTubes, and what we have done, the best part of this 4 weeks is that most of the lectures or most of the speeches or keynotes, you can call them, they have been fully recorded and put onto the site. Therefore, they are all available. ये जो एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन है, अगर हम 4 हफ्ते की मैं अभी ब्रीफ देता हूँ कि हमने क्या किया है, कहाँ हम जाना चाह रहे हैं, उससे शुरू करके और इस 4 हफ्ते में हमें क्या फ़ायदा हुआ वो मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस काम के लिए सबसे बड़ी चीज़, बल्कि बेसिक चीज़ जो है, दैट इज़ पैशन। आप में अंदर से एक अर्ज होनी चाहिए कि मैंने एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन इस तरह से करनी है कि मैंने पाकिस्तान का फ़ायदा भी करना है और अपना भी उसके अंदर जो है वो एक फ़ायदा लेने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर पैशन नहीं होगा तो ये चीज़ चल नहीं सकती। तो ये बेसिकली उसका फाउंडेशन स्टोन है। तो उसके अलावा हमने ये जो 4 क्या बैठिए, तो ये जो है
इसकी 4 हफ्ते की जो कारकर्दगी है उसके जाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, पैशन की जैसे मैंने बात की कि आप में जब तक ये चीज़ नहीं आएगी आपको इसका कोई फायदा नहीं होगा। अभी हमने सारा कुछ जो है वो अगर डाल भी दिया है अपनी साइट के ऊपर, अगर कुछ को देखना नहीं चाहेगा, उसको फॉलो नहीं करना चाहेगा और उसी सीक्वेंस में फॉलो नहीं करना चाहेगा, अपने नोट्स नहीं बनाएगा और उसको समझने की कोशिश नहीं करेगा, तो फिर ये चीज़ आगे नहीं चल सकती। और हमें ये किससे पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट अभी भी है, पैशन भी है? आप लोग ज़ाहिर है हमसे सवाल करेंगे, जब आपका कोई डाउट होगा उन चीज़ों में उसका भी पूछेंगे। तो आज की जो ये बेसिकली नशिस्त है इसमें हम प्राइमरीली बड़े वो आपसे ना ये कहना चाहिए, अगर तो गलत नहीं होगा कि दिल की बात करेंगे कि जी हमने अगर सारी टीम ने, इमरान ने, अहमद ने और बाकी टीम जो थी सारी, और जितने लोग आए बड़े शौक से आए, आपने देखा है बड़ी बड़ी दूर से लोग आए और बड़े उन्होंने इंटरेस्ट से आप लोगों के लिए ये सारा कुछ किया, ये सारा कुछ आपको लोगों के लिए किया। अगर आप उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो जाहिर है वो फिर चीज़ आगे चलेगी नहीं, क्योंकि हमारा इसमें या हमारी टीम का फ़ायदा सिर्फ यहाँ तक ही था कि हम आपको सारा इकट्ठे करके आपको नॉलेज इम्पार्ट कर दें, उससे फ़ायदा उठाना आप लोगों का काम है। अब आते हैं कि जी हमने ये शुरू क्यों किया। ये जो स्टार्टअप समर स्कूल है बेसिकली 4 हफ्ते के लिए इसलिए रखा गया था ताकि शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम you should be able to get the maximum knowledge on this topic, which is a very vast topic. If you keep going into it, you can find much more material on it and you can expand your knowledge base accordingly. These are all basics. लेकिन इसका मकसद क्या है? मकसद जहाँ से स्टार्ट है, जहाँ से आपका जो विजन है या फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है वो बूस्ट करें। और हमने कहा है कि जी 500 बिलियन यूएस डॉलर, मैं रिपीट करता हूँ, 500 बिलियन यूएस डॉलर की नॉलेज इकोनॉमी क्रिएट करना टिल 2030, मतलब 10 सालों में हमने तकरीबन 500 बिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी पाकिस्तान की बूस्ट करनी है। तो ये आपको पता है कि इकोनॉमी बूस्ट कैसे होती है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आती है, उसमें एग्रीकल्चर भी आता है, उसमें सर्विसेज भी आती है। ये बड़े 3 एरिया हैं। तो ये अगर 3 एरिया बड़े बड़े हैं तो इनको हमने फर्दर डिवाइड करना है इनटू द जॉब्स, इनटू द सर्विसेज, इनटू द प्रोजेक्ट्स, जो कि छोटे छोटे मिल के सारे ये 500 बिलियन यूएस डॉलर बनेगा। मुश्किल चीज़ है, एक बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन अगर हम इसको मेथोडिकली चलेंगे और बड़े तरीके से इसको स्ट्रक्चर करके चलाएंगे तो इंशाल्लाह ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि हमें उम्मीद होनी चाहिए कि हम इससे भी आगे जाएंगे। अभी आप ये देखिएगा, अगर 10 सालों में 500 बिलियन यूएस डॉलर की बात हम कर रहे हैं तो ये साल की 50 बिलियन डॉलर बनती है। साल की 50 बिलियन डॉलर जो है, आपको अंदाज़ा देख लें कि आपकी मेरे ख्याल में जो टोटल एक्सपोर्ट्स है उसका डबल फिगर है। एक्सपोर्ट्स आपकी 20-25 होंगी तो ये आप तकरीबन 50 बिलियन आप पाकिस्तान की इकोनॉमी में ऐड करना चाह रहे हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा टारगेट है। हम शुरू में शायद इतना, ये तो एवरेज बात की है, शुरू में शायद इतना ना कर सकें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप ऐसे करें, बेस ऐसा बन जाए कि लोगों का शौक, और जब इसके रिजल्ट्स लोग देखेंगे और वो इतने अट्रैक्टिव होंगे कि वो लोग फिर इसके अंदर आने की आई एम श्योर कि वो लोग आने की कोशिश करेंगे। हम इसको और आसान बनाने की कोशिश करेंगे कि ये 4 हफ्ते का कोर्स जो है ये सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए था। इससे आगे चलाने के लिए ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और हम हर वक्त अवेलेबल होंगे, हर वक्त हम कोई ना कोई चीज़ करते रहेंगे ताकि आप लोगों को उसकी अपडेट मिलती रहे और आपको रास्ते आगे मिलते जाएं। जहाँ जहाँ आपको रुकावट हो वो भी आपकी हम निकालते जाएं उसमें से आपको, क्योंकि ये फ़र्क होगा हमारे पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में और बाहर की डेवलप मुल्कों में कि वहाँ पर हर चीज़ के वो पैसे मांगते हैं। हर लेक्चर, हर मेंटोर वो अपने पैसे मांगेगा, वेंचर कैपिटलिस्ट है उसने अपना इंटरेस्ट उसमें डालना है। पाकिस्तान में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट जो है, वो रिक्वायरमेंट नहीं कहना चाहिए, हमारी स्पिरिट डिफरेंट है। आज भी हमने ये 4 हफ्ते का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, जो कि शायद वैसे अगर आप ले तो ये अच्छे खासे पैसों में है। तो ये हमारी स्पिरिट इसी तरह रहेगी, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कि हमने बहुत बड़ा मकसद है और वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। दूसरा इसका जो मकसद है कि जब ये आप करेंगे, एक तो लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि अपने पैसे, अपनी मेहनत से
अपनी तगोदौ से वो अपने लिए पैसा कमा रहे हैं। उसके अलावा अपने घर वालों के लिए वो ज़ाहिर है एक ज़रिया माश बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 15 लाख बच्चे जो हैं ये यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल होते हैं। ये उसके अलावा है जो कॉलेज वगैरह से पास आउट होते हैं, वो भी माशाल्लाह जवान बच्चे हैं, उनको भी नौकरियां चाहिए होती हैं, एफएससी के बाद भी नौकरियां चाहिए होती हैं। हम बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब बीएससी, एमएससी, एमफिल और पीएचडी की। इसमें से तकरीबन 15 लाख बच्चे इनरोल होते हैं और तकरीबन यही फिगर है 15 लाख का जो कि पास आउट होता है हर साल। ज़ाहिर साइकिल होता है ये कि जो आगे से पास आउट कर रहे हैं उनकी जगह नए बच्चे आ रहे हैं इनरोल होते हुए। तो 15 लाख के बाद और अभी मुझे इमरान बता रहे थे कि ये जो एक स्टडी है यूएनडीपी की, वो कहती है कि जी 2 मिलियन के करीब आपको जॉब्स चाहिए होंगी पाकिस्तान में। तो 2 मिलियन जॉब्स के लिए ये कहाँ से आएंगी? आपको पता है खास तौर पे ये कोविड ने जो है हालत और भी ज्यादा नाजुक कर दी है। लोग जो ऑलरेडी नौकरियों में थे वो भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन कोविड ने साथ साथ एक और नई चीज दिखाई कि नए बिजनेसेस, नई चीजें और नए जो तरीकाकार हैं पैसे कमाने के, वो नए नए आ रहे हैं और उससे आदमी का जो हौसला है वो बहुत बढ़ जाता है कि अगर नौकरियां नहीं भी होंगी तो लोग अपने बिजनेसेस, जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वो शुरू करेंगे। अभी स्टार्टअप को अगर उर्दू में आसान किया जाए तो वो हमारे एक स्पीकर हैं चौधरी साहब, जिन्होंने बड़ा आसान कहा। उन्होंने कहा जी अगर कोई इंग्लिश मीडियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, लाइक एफसी कॉलेज है, लम्स है, उसको हम स्टार्टअप कहेंगे। और जब हम किसी यूनिवर्सिटी से बात करेंगे, मतलब उन्होंने मज़ाहिया तौर पे ये बात की, तो उसको हम कहेंगे कि जी अपना बिजनेस स्टार्ट करना। सो अपना बिजनेस स्टार्ट करना, स्टार्टअप का नाम देना कुछ भी हो, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद अपना काम करके आप उसमें से पैसा कमा रहे हैं। अब इसका एक और सबसे आसान तरीका, जो जिस तरह मैंने पहले कहा कि जी अगर कुछ 500 बिलियन के लिए हमने बच्चों को तैयार करना है तो हर बच्चे को अपना अपना कोई आइडिया आना चाहिए, वो उसमें कंट्रीब्यूशन करे, बेशक थोड़ी थोड़ी करे, ये सारे ऐड होके बहुत बड़ा एक फिगर बन जाएगा। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि ये बच्चे जो हमारे हैं ये सारी की सारी जो ग्रेजुएट करते हैं, बजाय इसके कि वो किसी गलत राह पे चल पड़े, उनका फोकस होना चाहिए कि जी मैंने कोई काम करना है, जो मैंने पढ़ाई किया है उसका फ़ायदा उठाना है। तो उसके लिए इस फील्ड में आना बड़ा ज़रूरी है और इसके लिए हमने अपनी तरफ से प्लानिंग की है कि कम से कम 1 मिलियन 10 लाख बनता है, 10 लाख बच्चे को इनोवेशंस के लिए इनोवेटर बनना चाहिए और तकरीबन 1 लाख जो बच्चा है, इनिशियल हमारा ये टारगेट है, 1 लाख के करीब उसका स्टार्टअप होना चाहिए, क्योंकि जो एक स्टार्टअप है वो एवरेज 3 से 5 लोग ले लेता है। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर हम ले लेंगे और इंशाल्लाह जो लोग जो फारिग हो रहे हैं, जो हम 2 मिलियन की बातें कर रहे हैं, हो सकता है हम इससे भी ज्यादा बच्चों को इस काम पे लगा सकें। और फिर आप लोग कुछ इसमें लोग शायद इसको इतना सीरियस ना लें कि ये हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्जांपल्स लेना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कि मेरी यूनिवर्सिटी है या मैं उसमें हूं तो इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आज लोग बात कर रहे हैं एलजीयू में, लोगों को ये एक ट्रेंड आया बहुत जबरदस्त किस्म का। आज भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की बातें करते हैं। मैं वहां पे भी कहता हूं कि पाकिस्तानी जो हैं ये, और आपने स्पीकर्स, जितने भी स्पीकर्स भी सुने होंगे, स्पीकर्स जो बाहर के स्पीकर्स भी थे उनमें से कुछ पाकिस्तानी भी थे, उनको आप देखिए उन्होंने वहां जाके भी कितना अपना नाम पैदा किया। पाकिस्तानी बच्चे जो हैं, पाकिस्तानी दिमाग जो है, इट इज सेकंड टू नन, ये किसी दूसरे से कम नहीं है। ये सबसे बड़ी जो हमारी स्ट्रेंथ है, जिसके बेसिस पे हम बड़े पुर उम्मीद हैं कि ये जो हमने टारगेट दिया है, ये कोई हो सकता है हम इस टारगेट से भी बढ़ के आगे चले जाए। जब लोगों को एक चीज अच्छी होती हुई नजर आएगी तो ये दिमाग कहीं से किसी से कम नहीं है, इंशाल्लाह इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और दूसरी बात ये कि देखें खुशी की बात कि इस सारी हमारी तगदौ में ये बच्चे जितने भी हैं, ये 24 मुख्तलिफ किस्म की यूनिवर्सिटियों से ये आए थे
इसके अलावा भी बड़ी लोग हैं जिन्होंने ऑफिशियली हमें अप्रोच नहीं किया था, अपनी टीम में हिस्सा नहीं लिया था जब इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही थी, लेकिन बाद में जब हमारा ये प्रोग्राम चला है, जो हमारी अटेंडेंस रही है ऑनलाइन, उसमें हमें अंदाजा है कि ये 24 यूनिवर्सिटियों से भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है, ऑलरेडी ये जो 24 थी ये पूरे पाकिस्तान के अंदर फैली हुई थी, KPK से लेके गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, तकरीबन सब सूबों के लोग थे इस 24 यूनिवर्सिटियों में। आप अगर हमारा शुरू का जो ऐड देखें उसमें उनके नाम भी दिए हुए, तो ये उससे भी ज़्यादा बढ़ गई। इससे पता चलता है कि कितना इंटरेस्ट लोगों का। मुझे कई लोगों ने फ़ोन किए, कुछ वाइस चांसलर ने फ़ोन किए और उन्होंने मुबारकबाद दी कि जी आपने ये बहुत अच्छा किया है, हम अब आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं चीज़ों को और आगे फैलाएंगे। ये सारा आपके शोज़ और सारे आपके रिकॉर्डेड जो प्रोग्राम्स हैं ये इन लोगों को बताएंगे। और ये नॉलेज ज़रूरी नहीं है कि ये इस महीने की थी, अब इससे आगे भी लोग एक दूसरे के साथ डिस्कशन में इसको फैलाएंगे, और यही मकसद था। सो अभी आप देख लीजिए कि अगर पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ फैली है तो ये हम एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि 1 या 2 दिन में इसके रिजल्ट आएंगे, लेकिन हमने कंसिस्टेंटली काम करना है। ख़ास तौर पे जिन्होंने अभी बड़े सीरियस रहे हैं, अगर उसमें से 50 टीमें भी बहुत सीरियस हो जाती हैं, इंशाल्लाह वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल्स बन जाएंगी। लेकिन जो मेरी आप लोगों से सबसे जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि इसको एक बहुत सीरियस किस्म की चीज़ लें, और जो हमने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं या कही हैं या लोगों ने आपको बताई हैं, देखें 56 के करीब हमारे स्पीकर्स थे, और जैसे मैंने कहा आधे तकरीबन बाहर से थे और आधे पाकिस्तान से थे। एक एक लफ्ज़ को देखेंगे तो उसमें बहुत बहुत बड़ा वजन है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस लिया है। इसमें हर किस्म का आदमी है, वो भी है जो खुद स्टार्टअप था, वो भी है जो बड़ा कामयाब स्टार्टअप होके अब वेंचर कैपिटलिस्ट बना हुआ है, वो भी लोग हैं जिन्होंने अपने नाम में अगर उनकी आप वेबसाइट पे जाएं तो उनके सिर्फ फॉलोअर जो हैं वो आप देखें तो कईयों के 20-20 लाख तक फॉलोअर्स हैं। दैट मीन्स ये उनकी कामयाबी का राज है, अपनी आवाज़ वो 20 लाख लोगों को एक वक्त में पहुंचा सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इन जितने भी लेक्चर्स थे इनको आपने बड़ी अच्छी तरह देखना है। अब हम इनमें किया क्या है, देखिए इसमें 4 हफ्ते का कोर्स था और बड़े इसको एक टेलर मेड कोर्स के तौर पे कहना चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस काम करने के लिए आपको चाहिए पैशन, लेकिन पैशन का इस चीज़ का हिस्सा है, पैशन आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, और आपकी पर्सनैलिटी किस किस्म की होनी चाहिए इस काम के लिए? हमने कहा आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हो। तो पहला हफ्ता हमने सारे का सारा लीडरशिप के ऊपर रखा था, लीडरशिप एंड मोटिवेशन को, कि आप कम से कम इसमें आके ये देखें कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ के लिए क्या क्या आपको क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो उसमें 5-6 क्वालिटीज़ हमने उजागर की थी। सबसे पहली चीज़ ये कि एक लीडर और एक आम मैनेजर में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो विजन का है। जैसे हमने एक विजन आपको दी है, इसी तरह आप भी अपने प्रोजेक्ट की एक विजन निकालें, और वो विजन जो है वो आपको दूसरों से मुनफरिद करेगी, आपको लीडर बनाएगी और दूसरों को फॉलोअर बनाएगी। आपकी टीम में आप लीड करेंगे, आप अपनी टीम में और फर्दर लीडर्स बनाएं ताकि वो आगे फैल के एक टीम से 2-3 टीमें बने, और वो 2-3 टीमें फिर आगे और लीडर्स बनाएं, इस तरह ये मल्टीप्लाई होगा। सो लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ की बात हो रही थी तो उसमें एक विजन है, दूसरा ये पैशन है जो मैंने अभी जिक्र किया, उसके अलावा आपका है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। आपको अपने काम में झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ बड़ी ऑनेस्टली उनके साथ चलें। सो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा सबसे जो और एक उसमें चीज़ आती है, दैट इज़ परसिवेरेंस। आपको ये एहसास होना चाहिए लीडरशिप में कि वो शुरू से ही सोचे कि मैं बस पहले दिन से मेरे पास जेब में पैसे नहीं आने शुरू हो जाएंगे या मैं कामयाबी की सबसे ऊंची सतह पे पहुंच जाऊंगा, बल्कि ये कामयाबी जो है ये कई किस्म की फेलियर्स के बाद ये कामयाबी आएगी। तो हर फेलियर के बाद ये दिल छोड़ना नहीं है। परसिवेरेंस का मतलब ही यही है कि आपने दिल नहीं छोड़ना, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करें। हर अपनी जो फेलियर है उससे कुछ चीज़ नई सीखें और उसको फिर रिपीट ना करें और आगे चलते रहें।
इसी तरह आप अगर उसमें देखें तो उसमें एक सबसे बड़ी बात टीम वर्क की है, कोलैबोरेटिव वर्क। ये फ्यूचर की स्किल भी कहलाती है, और इसको जो आसान अंग्रेजी में कहते हैं द फ्यूचर इज नॉट आई बट वी। मतलब ये कि आप अकेले काम करने वाला जो है वो कभी भी आने वाले वक्तों में कामयाब नहीं होगा। इसी तरह खास तौर पे एंटरप्रेन्योरशिप में कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी आपको अगर आप टीम के तौर पे नहीं चलते, हर आदमी को ऑनेस्ट, जिस तरह भी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की मैं बात कर रहा था, उसको उसका डिविडेंड नहीं देते, आप उसको उसका ड्यू नहीं देते, या आप हर वक्त ये सोचते हैं कि टीम का सारा जो क्रेडिट है वो आप ले जाएं। ये चीज़ जो है ये भी लीडरशिप की बहुत ही निचली सतह पे पहुंचने वाली बात है। तो आपको लोगों के साथ उनको ऑनेस्टली चीज़ बताना, उनके साथ शेयर करना, उनको उसके काम के मुताबिक शाबाश देना, ये लीडर की बहुत बड़ी क्वालिटी। सो ये 5-6 चीज़ें जो हैं आपकी लीडरशिप में, हमने बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चरर्स को बुलाया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो सबसे ज़्यादा आदमी सीखता है, जो ज़िंदगी के जो कामयाबी के राज है वो आपको जब बताएगा, और वो कामयाब आदमी जो कि अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुआ है, वो जब अपने असूल और अपनी सारी जद्दोजहद की बात करेगा आपसे, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उसका। और यही वजह थी कि हमने पहले हफ्ते में शुरू ही यहाँ से किया। इसमें उसके बाद हमने जब दूसरा हफ्ता था उसके अंदर बेसिकली ये किया कि जी आपको, पहले हफ्ते में एक और जो ज़रूरी चीज़ थी कि लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं, तो देखना ये है कि आप में ये क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप अपने आप को पहचानें, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। ये लफ्ज़ बड़े मुश्किल नज़र आते हैं, असल चीज़ बड़ी कॉमन सेंस है। ये लीडरशिप की जो मैंने बातें भी की हैं, या आप बेशक अपनी क्लास में, अपने इर्द गिर्द के रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में देखें, एक आदमी कहता है कि ये हमारा लीडर है, तो आप उसकी क्वालिटी ज़रा देखने की कोशिश कीजिएगा। उसमें क्वालिटी सारी की सारी यही चीज़ आएगी। एक उसमें जुर्रत और हिम्मत जो है वो बड़ी ज़रूरी है। ये चीज़ें हमने कोई आपको नई चीज़ें नहीं बताई, ये कॉमन सेंस की हैं, लेकिन चूंकि ये स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल किस्म की ट्रेनिंग है, तो इसमें आपके जहन में डालना, ताकि आप इनको, ज़रूरी नहीं है कि ये आपको खुदादाद सलाहियत हो, कुछ में थोड़ी सी बेहतर होती है, लेकिन हर आदमी इनको जब उनको पता हो तो इनको इम्प्रूव भी कर सकता है। तो एक अच्छा लीडर बन गया, अब उसने एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ में देखें कौन सी आपके पास हैं, कौन सी नहीं है, उनको तो ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अपने आप को पहचानना, और ये बड़ी ऑनेस्ट चीज़ है। आप ये नहीं है कि अगर आपको लेट से बोलना नहीं आता तो आप कहेंगे नहीं ये ऐसे लोग कहते हैं मैं तो बड़ा अच्छा बोल लेता हूँ। ये चीज़ नहीं है। आप लोगों से पूछें कि मैं वाकई अच्छा बोल सकता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या नहीं है, और जो चीज़ आप में खराबी है उसको खराबी के तौर पे आप समझें। जब तक आप अपने आप को सही तरह से नहीं मानेंगे तो, या सही तरह से नहीं पहचानेंगे, आप उस चीज़ को इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। और ये बड़ी खूबसूरत हमारे एक स्पीकर ने जो इलामा इकबाल की खुदी के साथ इसको मिलाया, कि खुदी उससे भी ज़्यादा चीज़ है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से भी एक स्टेप ऊपर किया, कि आप अपने आप को पहचान के उसके अंदर अपनी जो खूबियाँ हैं उनसे फ़ायदा उठाएं, और जो आपकी खामियां हैं उनको कोशिश करें उनको कवर करने की। जब ये भी हो गया कि आपको पता चल गया खूबियां खामियां, अपने आप को आपने पहचान लिया, और उसके बाद आपने लीडरशिप की क्वालिटीज को समझ लिया, तो ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं। सेकेंड वीक में हमने यहाँ पर आके ये सोचा कि अब आपको बताया जाए कि अब एक एंटरप्रेन्योर ने बनना कैसे है। तो उसके लिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमने डिज़ाइन थिंकिंग लेके आए, और फिर जैसे कह रहा हूँ ये बड़े बड़े अल्फाज जो हैं, ये कॉमन सेंस में ये था कि आप एक आइडिया लें पहले सबसे, और आइडिया को भी मैंने आसान कर दिया था, और वो ये था कि व्हाट इज एन आइडिया। आइडिया शुड बी एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। आप एक प्रॉब्लम नजर आती हो और आप इनोवेशन करें। इनोवेशन भी को आसान हमने बनाया। इनोवेशन कुछ भी नहीं है। इनोवेशन ये चीज नहीं है कि आप एक नई चीज को इजाद कर दें, बल्कि ये इनोवेशन वो चीज है कि एक चीज हो रही है, आपने उसको इम्प्रूव करना है। एक चीज बनी हुई है, आप कहते हैं ये जो है, ये इसका पानी की लेट से एक मोटर है, वो कहते हैं कि जी ये पानी जो है ये इतना नहीं देती कि ये मेरा पूरा लॉन को पानी दे सके, तो आप कहते हैं कि जी इसकी मोटर को मैं इम्प्रूव करता हूँ, मैंने पैसे नहीं खर्च करने, मैं इसी मोटर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। अब आपकी ये आइडिया जो है आपका, ये इनोवेटिव आइडिया है। हाँ, अगर आप मोटर एक नई डिजाइन करने बैठ जाएं तो वो भी इन्वेंशन की कैटेगरी में नहीं आता, वो एक और इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा। लेकिन इनोवेशन कुछ भी नहीं है, आपने एक एग्जिस्टिंग चीज को, एक होती हुई चीज को नए सिरे से उसमें एफिशिएंसी लानी है।
या एक नया आइडिया देना है। दूसरी चीज देख लें, ये टैक्सियां पहले भी चलती थी, टैक्सीज लोग लेते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। उबर ने ये सोचा कि लोगों के पास गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां इस्तेमाल नहीं होती, उसके अलावा वहां पर टैक्सी जो है वो कई दफा टाइम पर आती है, कई दफा नहीं आती, दूर से बुलाना पड़ता है, वो आने का भी किराया आपके जिम्मे डाल देता है। तो उसको उसने उबर के फॉर्म में सोचा, और ये वही चीज जो हो रही थी उसको इन्होंने इस फॉर्म में ले आए। इसी तरह आपको पता है कि ये जो आपके खाने पीने की चीजें हैं, इसी ये कैसे घरों में पहले जाती थी, आप दुकान पे जाते थे, आप बड़े स्टोर्स में जाते थे, वहां से चीजें खरीदते थे, आपकी यूटिलिटी घर की, आज वो ऑनलाइन शुरू हो गई, ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हो गई। पहले खतूत आपके डाकखाने के थ्रू जाते थे, उसके बाद यूएमएस और हर किस्म की जो टीसीएस इस टाइप की आ गई, डिलीवरी सिस्टम्स आ गए, लॉजिस्टिक सिस्टम आ गए। कहने का मकसद है कि चीजें एग्जिस्ट करती थी, कुछ होती है जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको एनहांस करनी पड़ती है, एफिशिएंसी लानी पड़ती है, उनकी तादाद ज्यादा करनी पड़ती है। इसमें इनोवेटिव आइडियाज कौन अच्छे डालेगा, कैसे वो चलेगा, ये है सारी कहानी इनोवेशन। तो जो आइडिया आपने पहले बनाना है वो यही देखेंगे अपने इर्द गिर्द के सिस्टम्स कैसे चल रहे, कौन सी जगह पर आपको उस आइडिया को इम्प्रूव करना है, उसमें एक नई इख्तरा कहते हैं इसको उर्दू में, इख्तरा या जिद्दत पैदा करनी है कि वो सिस्टम अच्छा हो जाए। इस आइडिया को आपने अभी या तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे अगर मैन्युफैक्चरिंग की साइड पे जा रहे हैं, अगर एग्रीकल्चर में जा रहे हैं तब भी ठीक है। अच्छा, ये मैं नाम क्यों ले रहा हूँ, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। आपके खतूत को डिलीवर करना इज अ सर्विस, इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, इसमें आप एक प्रोसीजर या एक प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं या एक तरीका कार को इम्प्रूव करके उसमें एफिशिएंसी ला रहे हैं, और ये है आपकी सर्विस। एग्रीकल्चर कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ना समझ सके, उसके अंदर सर्विस भी हो सकती है, लाइक आप अच्छी खाद, अच्छे पेस्टिसाइड, इस टाइप की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें, या नई खाद या नई जो चीज़ें हैं इनको आप मुख्तलिफ लोगों से मिल के आप नई चीज़ बनाएं। उसके अलावा नए किस्म के बीज ला के दें, बीज जो ज़्यादा आपको पैदावार दे सके। कहने का मकसद है कि आपने उस सिस्टम में एफिशिएंसी लानी है, किसी का फ़ायदा करेंगे तो आपको उसमें से जो है कट मिलेगा, और वही आपका बिजनेस है। सर तो एक पॉइंट, सर आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, जिद्दत। इनोवेशन की बहुत अच्छी जो डेफिनेशन है ना उर्दू में ट्रांसलेशन, वो जिद्दत ही है। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मेरी उर्दू भी आज जो है वो जज हो गई है कि ये इतनी बुरी नहीं है, कि जिद्दत जो है वो लफ्ज़ है इनोवेशन के लिए। लेकिन बात फिर वो याद आती है, मैं इसको आज का सेशन असल में यही है कि जो आप सब कुछ समझता है कि जी बहुत ज़बरदस्त किस्म की, लेट्स से यूएस से बोल रहे थे, वो इंग्लिश बड़ी उनकी थी, कहीं समझ आई कुछ नहीं समझ आई। मैं इस सारे 4 हफ्ते की जो टोटल हमने एक्सरसाइज की है इसको बहुत ही सिंपल करना चाह रहा हूँ, ताकि आप ये ना समझें कि पता नहीं इतने मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ जो हैं ये तो मुझे सीखते हुए पता नहीं कितने महीने लगेंगे। तो आप सीधा आप बीच में आए, और ये जो बहुत आसानी से मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, बहुत ही सादा ही अल्फाज में सिखा रहा हूँ, वो आप उनको समझें। लीडरशिप में कुछ नहीं है, जैसे मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आप जो लोग थोड़ा बहुत बाद में ज्वाइन कर रहे हैं या अदरवाइज उनको भी सारा लाइन पे लेके चलें। वो ये है कि आपने लीडरशिप क्वालिटीज कैसे देखी, आपने अपने आप को पहले जज किया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, अपने आप को देखा, खुद ही को आपने पहचाना अपने अंदर और उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। खूबियों को आपने कहा इनसे फायदा मैं उठाऊंगा, जो खामियां हैं उनको मैं कवर करूंगा ताकि मेरी खूबियां ज्यादा हो जाएं। लीडरशिप क्वालिटी मैंने कर ली, अब मैंने एक आइडिया लेना है, आइडिया के लिए मैं इर्द गिर्द देखूंगा कि क्या सिस्टम कैसे चल रहे हैं, क्या चीज़ है। इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ऑब्जर्वेशन। आप गौर से चीज़ों को ऑब्जर्व करें, आपको कोई तहकीक करने की इसके लिए भी शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना हो, आप वैसे ही देखेंगे अच्छा ये चीज़ है और ये मैं इसमें क्यों नहीं ठीक कर सकता, कोई अच्छी चीज़ क्यों नहीं कर सकता। मैं बहुत ही आसान चीज़ फिर बताता हूँ। आप एक एरिया में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि ये फेज 6 जो है आजकल चूंकि नया नया बन रहा है, इसमें डिफेंस लाहौर की बात करो कि घर बहुत बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं। आप सुबह देखते हैं बसेस आ रही हैं, लोग उतर रहे हैं वहां से और जाके काम पे लग रहे हैं, जिसमें ज्यादातर लोग हैं मजदूर से थोड़े से व्हाइट कॉलर की तरफ भी लोग हैं, ये सारे मिल के टीमें बन रही हैं और ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। इन लोगों को क्या चाहिए, आप देखेंगे कि फेज 6 में दूर दूर तक कहीं पे कोई तंदूर नहीं है, सस्ता तंदूर नहीं है।
आप और कुछ ना करें तो आप कहें अच्छा ठीक है, मैं 5-6 जगहों पर ना 5-6 दोस्तों को मिलाएं, उनके 5-6 तंदूर जो है ना, मोबाइल तंदूर लेके आते हैं, इनको खाने खिला देंगे। आप घरों में से देखें कहाँ कहाँ खाने बन रहे हैं, नहीं बन रहे तो जहाँ जहाँ पर देगें बनती हैं वहां से जाके आप देगें उठाएं, आपने वहां से उठा के वहां ले जाएं, उनको खाना खिलाएं, और आप देखें कि एक तो आप वैसे ही स्वाब का काम कर रहे हैं, दूसरा उसमें आपको एक बिजनेस मिल गया। तो बेसिकली व्हाट इज बिजनेस अगेन, जैसे मैंने कहा, ये स्टार्टअप हो गया आपका। ये स्टार्टअप हो सकता है आप कल को फेज 6 में काम खत्म हो जाए तो खत्म तो नहीं होगा काम कहीं पर भी, आप फिर देखें कहीं फैक्ट्री बन रही है, कहीं काम हो रहा है, ये सड़कें बन रही हैं, आप बड़े आराम से ये सारे का सारा जो है सिस्टम वहां शिफ्ट कर दें। और ये सारे मतलब, और ये सिर्फ लाहौर के लिए नहीं है, लाहौर के एक इलाके के लिए नहीं है। आप सोचें पूरे सिर्फ लाहौर में अगर तंदूरी लोग लगाने लग जाए, और अब ये जरूरी नहीं है कि आप कहेंगे जी मैंने तो अभी पीएचडी की हुई है नैनो साइंस में, तो मैंने तंदूर तो नहीं लगाना। चलें ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं तो ये आपकी एक वो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बहुत बड़ी एक खामी है। और उसकी वजह ये है कि आज जो आप जाके देखें बारबेक्यू टुनाइट, ये वो आदमी है जिसको हमने कराची में रेडी पे जो है ये कबाब बेचते देखा था। आज उसके हर जगह पर आप जाके बैठते हैं, ऐसी जबरदस्त किस्म के उसके होटल हैं, पूरे तकरीबन पाकिस्तान में उसकी ब्रांचेस खुल चुकी हैं फ्रेंचाइजीज की। इसमें कोई मुजायका कहने वाली बात नहीं है। ये है दिस इज ऑल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। आप जेदी को जाके देखें लाहौर में, जो लोग जानते हैं, आप जाके डोगर को देखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने, या गोरमे को देखें, आप निराला को देखें, मिठाई वाले को, यू नेम, आई मीन सो मेनी एग्जांपल्स। आपको कहीं जाके किसी को, मैं जो कहता होता हूँ, आपको जरूरी नहीं है आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी दिमाग है, एंड यू आर सेकंड टू नन, आप किसी से कम नहीं है। आप अपनी एग्जांपल्स देखें, आपको जरूरी नहीं है कि आप एग्जांपल दें कि जी बिल क्लिंटन ये था और उसके बाद उसका जेफरसन ये था और वो जो है ओबामा ये था। इसकी एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है। आप अपने यहाँ पर ही एग्जांपल्स बहुत हैं। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जतदार आदमी वो है जिसने अपनी मेहनत से अपने काम को, अपने बिजनेस को, या अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को, या एंटरप्रेन्योर बनते हुए जो ज़मीन से लेके ऊपर तक गया है, कल एक वो उसको मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। और ये एग्जांपल्स पाकिस्तान में ही है। तो जैसे मैंने कहा, आपको एक आइडिया कहाँ से आया? आपने एक प्रॉब्लम देखी, उस प्रॉब्लम को आपने ऑब्जर्व किया, एकदम से सोल्यूशन आपके जहन में आया, और उस सोल्यूशन को आपने एक प्रॉपर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना है, जिसको हम डिजाइन थिंकिंग कहते हैं, कि उसको शुरू से लेके आखिर तक उसके अंदर अपना एक बिजनेस प्लान बनाएं कि जी ये चीज जो है मैं यहाँ से लूंगा, ये इस तरह करूंगा, इतने लोग एम्प्लॉय करूंगा। और ये उसके लिए हमने बड़े आसान तरीके से आपको एक टेम्पलेट दे दिया, जिसका फिर हमने अंग्रेजी नाम रख दिया कि जी बिजनेस कैनवस। भाई अब इस मुश्किल नाम से आप बाहर निकल आए, एक सिंपल सी चीज है जो आपने वैसे अपने दिमाग में काम करना था, एक पेपर पे लिख लेंगे। तो आपके पास 2 या 3 पेपर्स होंगे। आज हम 4 हफ्ते की जो सारी एक्सरसाइज है उसको हम अभी पौने घंटे में कवर कर रहे हैं, समरी बना के। ये क्योंकि आप रोज देखा करेंगे या एक दफा देख के आपको सारी चीजें अगर पता लगी, अपने नोट्स अच्छे बनाए हुए हैं, तो शायद ये 3 या 4 या 5 पेजों पे आ जाए। फिर उस 5 पेजों की आप समरी बनाएं, एक छोटा सा डायग्राम बनाएं, हो सकता है ये 2 पे आ जाए, और अल्टीमेटली एक छोटे से पेज पे आ जाए। रोज सुबह उठ के उस पेज को देखा करें तो आपको पता चलेगा लीडरशिप ये क्वालिटीज है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये है, आइडिया ये है, प्रॉब्लम ये होती है, प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करना है, उसके लिए मैंने प्लान बनाना है, प्लान बनाने के लिए मुझे एक डिजाइन थिंकिंग टेम्पलेट चाहिए, वो ये होता है, और वो आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। ये बिल्कुल इस तरह है कि कई दफा आपने, मैं एग्जांपल देने के लिए, मैं बड़ा शौकीन हूँ एग्जांपल देने का। आप कार चला रहे हैं, कभी आपने सोचा कि मैंने अब ब्रेक लगानी है या मैंने क्लच दबा के गियर चेंज करना है? कई दफा आपने सोचा होगा कि ये गियर खुद ब खुद चेंज हो गया क्योंकि स्पीड हुई थी, तो क्योंकि ये आपकी सबकॉन्शियस जो है ये खुद ब खुद उसको सीक्वेंस में चीज को रखता है। जब आपको ये एक पेज पे आ जाएगा, एक टेम्पलेट बन जाएगा, ये खुद ब खुद आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएंगे, और फिर ये रूटीन बन जाएगी आपकी। हर वक्त आप सोचा करेंगे कि ठीक है जी ये इसी तरह ही होगा। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप एक रास्ते से घर पे आते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी आते हैं, वो रोज के रोज आपको याद करने की जरूरत नहीं कि मैंने वो यहाँ से उधर जाना है, उधर से यहाँ तक पहुंचना। आपको पता है, आपके दिमाग को पता है कि मैंने बस इस रास्ते यूनिवर्सिटी पहुंच जाना। हाँ, किसी दिन रुकावट आएगी तो फिर और चीज है, वो आपका फेलियर आ जाएगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आप ये चीजें जितनी भी हैं इनको छोटे छोटे करके एक पेज पे ले आएंगे और रोज देखा करेंगे, तो ये आपकी नेचर का हिस्सा बन जाएगा। और उसके अलावा एक और तरीका कार है इसको याद करने का, और वो ये है
कि आप जितने दोस्त यार हैं, बस में ट्रेवल करते हैं तो बस वालों के साथ दोस्त आते हैं, उनको किसी न किसी को पकड़ लें। जैसा लोग मजाकन कहते होते हैं ना कि शायर जो है वो अपने शेर सुना के फिर दौड़ पड़ता है, तो आप इस तरह करें कि जो भी मिले उसको आप बताएं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इनोवेशन क्या है। वो आपसे सवाल करेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि आपको कईयों का जवाब नहीं आएंगे, फिर आप हमारे पास आएंगे कि सर इसने वैसे ये पूछा था, इसका क्या जवाब है। या आपस में जो टीमें बनी हुई हैं और लोगों को जानते हैं आप इसी कोर्स के जो शुरका थे, उनमें से आप किसी से पूछेंगे। एज अ रिजल्ट जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो शायद आपको 80% समझ आ जाए, लेकिन जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आपको 100% समझ आ जाती है, क्योंकि उसमें आपका अपना दिमाग इस्तेमाल होता है। यार इसका जवाब तो मुझे आना चाहिए, मैंने किसी को चीज सिखानी है। सो अभी आपने उसी चीज को पक्का करने के लिए, जैसे मैंने कहा, पहले आप उसको कागज पे लाए, छोटे छोटे हिस्सों में ले आए, एक पेपर पे ले आए, फिर उसको दिमाग में रखें, फिर हर बंदे से को डिस्कस करें और कोशिश करें उनको सिखाने की। हो सकता है कुछ लोगों के इंटरेस्ट हो तो आप नए नए एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हो, ये भी बहुत बड़ी एक जो है वो कोशिश होगी और बहुत बड़ी एक खिदमत होगी उसी 500 बिलियन यूएस डॉलर की तरफ जाते हुए एक जिगसॉ पजल की। तो कहने का मकसद ये है कि जब यहाँ पहुंच गए आप, कैनवस बन गया, आपका बिजनेस प्लान बन गया, तो इसके बाद आपने इसको अब बेचने के लिए जाना है। अब इसमें बेचने के लिए मैंने 3 एरियाज क्यों कहे थे, अब मैं उसमें भी थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। एग्रीकल्चर मैंने कहा आपको मैंने मैन्युफैक्चरिंग कहा, और मैंने आपको सर्विसेज का। ये वो 3 चीजें हैं जो हम जिस तरह कह रहे हैं कि 500 मिलियन यूएस डॉलर की जो इकोनॉमी के 3 बड़े हिस्से होते हैं, जिसको जीडीपी कहते हैं हम। तो जीडीपी में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो इस वक्त सर्विसेज का है। पाकिस्तान में सर्विसेज तकरीबन 55 और 60% ऑफ योर जीडीपी इज सर्विसेज। दूसरा बड़ा हिस्सा जो है मैन्युफैक्चरिंग का है, वो तकरीबन 20-25, और इसी तरह कोई 20 से 25 आपका एग्रीकल्चर है। ये तो है जीडीपी के लिहाज से। ये 3 हिस्से बन के आपकी जीडीपी बनता है। मीनिंग बाय कि अगर आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा या जो भी आइडिया होगा वो इन्हीं फील्ड्स में होना चाहिए। सर्विसेज सबसे आसान होती हैं और सबसे ज्यादा उसमें आइडियाज की जो एब्जॉर्प्शन है वो भी होती है। इसमें आइडियाज बड़ी जल्दी आपको रिजल्ट्स भी देते हैं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिसमें आपको वक्त नहीं लगता एक चीज को बनाने में या चीज को लाने में। ये वहीं पर आप देखते हैं ये जो सर्विसेज हैं, जैसे मैंने कहा रिटेल को लोगों के घर तक पहुंचाना, जिसको ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं, और उसके अलावा जिस तरह उबर है वो सर्विस प्रोवाइड कर दी। आपने नई चीज नहीं बनाई, ना आपने टैक्सियां लाई हैं, ना आपने कोई टैक्सियां खरीदी हैं, ना आपने ड्राइवर खरीदे हैं। आपने गाड़ी जिसकी है उसी को सिर्फ एम्प्लॉय किया है, ये सर्विस बनाई है आपने इंसानों को इकट्ठा करके। तो ये चीज जो है ये आ जाएगी आपकी सर्विसेज में। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में जाहिर है अपने फायदे हैं, इसमें पैसा ज्यादा है एज कम्पेयर टू सर्विसेज। सर्विसेज में शायद थोड़ा कम हो और आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग में ये है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट सोचा है कि ये चीज जो है, जिस तरह भी मैंने वो पानी की मोटर की बात की थी, आपने पानी की मोटर को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए जाहिर है आपको कोई टेक्निकल किस्म का उसका डिजाइन करना पड़ेगा। टेक्निकल डिजाइन के बाद आप उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर प्रोटोटाइप के बाद आप जो है वो आगे जाके आप उस प्रोटोटाइप को फिर सीरीज में देंगे और फिर उसके बाद बेचेंगे, तो आपको उसका ये एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन इसमें पैसा बहुत है और इसमें जरा डिविडेंड भी ज्यादा है कि ये आगे जाके स्केलेबल का मतलब है वो काम देखें जिसको ना सिर्फ आप यहाँ करें। अभी स्केलेबिलिटी की फिर मैंने जैसे कहा बड़े बड़े अल्फाज को छोटा करना चाहिए। मैंने अभी तंदूर की एग्जाम्पल दी थी। अभी फेज 6 में काम हो रहा है तो वहां पर एक तंदूर का काम शुरू हो गया। अभी वहीं से आप उठें और देखें किसी और फेज में काम हो रहा है, वहां भी ले जाएं। उसके बाद आप पता चलता है कि बैरिया जो है वो बैरिया जो है उसमें भी हो रहा है काम। उसके बाद आप देखें तो छावनी में भी काम हो रहा है। आप आगे जाएं, इतने लाहौर के अंदर इतने जगह पे काम हो रहा होगा, तो आपके तंदूर एक की बजाय 10 जगह फैल सकते हैं। तो दैट मीन्स देयर वाज अ स्कोप ऑफ दिस टू बी इंक्रीज्ड। अब इंक्रीज का नाम उन्होंने स्केलेबिलिटी का है कि जो आपका बिजनेस है वो ऐसा होना चाहिए जो फ्यूचर को देखते हुए ये एक्सपेंड करता जाए। मैंने अभी एग्जांपल दी थी बारबेक्यू टुनाइट की। कराची से एक जगह से स्टार्ट किया, एक उन्होंने दुकान बनाई, आज फ्रेंचाइज पूरे पाकिस्तान में। यही चीज जो आपका अगर अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है, उबर एक शहर से शुरू हुआ, पूरे मुल्क में फैल गया, पूरी दुनिया में फैल गया। तो स्केलेबिलिटी इसको कहते हैं। तो स्केलेबिलिटी जो है वो आपके काम में होनी चाहिए। ये आपका डिजाइन थिंकिंग जो है उसके अंदर आपको ये बिल्कुल इसके अंदर इसको शामिल करना चाहिए, इस थिंकिंग को।
अब आ जाते हैं कि जी ये अब चीज़ आपने बना ली, तो ये थी मैन्युफैक्चरिंग साइड। एग्रीकल्चर में भी तकरीबन ऐसी चीज़ ही है। इसमें सर्विसेज और एग्रीकल्चर में जो मैन्युफैक्चरिंग है दोनों आ जाती हैं। लोग आजकल बड़े आम से इम्प्लीमेंट्स बना रहे हैं जो बहुत महंगे होते थे पहले, जो कि लेट्स से कंबाइंड हार्वेस्टर है एक एग्जांपल। कंबाइंड हार्वेस्टर जब आप लाते थे तो बहुत महंगा आता था, 30-35-40 लाख रुपए की चीज़ थी। उसके बाद उसमें लोगों ने इनोवेशन की, खास तौर पे हमारे वाले इलाके में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश वगैरह में। इन्होंने कहा जी हमारा ट्रैक्टर तो हमारे पास होता है, तो ट्रैक्टर के आगे अगर हम ऐसी कोई चीज़ लगा दें जो कि सिर्फ रीप कर सके, मतलब काट सके। उसके बाद उन्होंने कहा जी अगर इसको कोई बाइंड भी कर दे तो बाइंडिंग भी हो जाएगी। बाइंडिंग के बाद उसको थ्रेशर में डाल दें, तो ये 3 हिस्से जो पहले कंबाइंड हार्वेस्टर करता था उसको छोटे छोटों में ले आए, तो एक तो ये कि बड़ी मैनेजेबल हो जाएगी। अपने ट्रैक्टर के साथ लगाएंगे तो ज़ाहिर है इसके पैसे भी कम हो जाएंगे। और आप यकीन कीजिए कि ये जो इंडिविजुअल एक एक मशीन है, ये 1-1.5 लाख से लेके तकरीबन 4 या 5 लाख तक आ गए। तो अभी आप इंसानों को अगर इकट्ठा भी कर लें सारी चीज़ें, तब भी आपके 5-6 लाख में, 7 लाख में आपको वो चीज़ मिल गई जो पहले 35-40 लाख में होती थी। और सबसे बड़ी बात ये कि हर जो है छोटे से छोटा काश्तकार भी इसको ले सकता था। और आज जो है वो तकरीबन पूरे पंजाब में आप जाके देखें तो ये अलग-अलग लोगों को चीज़ें मिल रही हैं। किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं है, आप इंतज़ार नहीं करेंगे कि जाके किसी को कह के आए टाइम पर, वो टाइम पर नहीं आता। आपकी गंदम खराब हो जाती है, बारिश शुरू हो जाती है या वैसे ज़ाया हो जाती है कुछ दिनों के लिए। यहाँ पर आपने अपने ही ट्रैक्टर के ऊपर वो उसका वो जो है इम्प्लीमेंट वो लगाया और अपना काम कर लिया। सो कहने का मकसद है किसी ने सोचा, एक प्रॉब्लम को देखा, उस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व कर लिया। लेकिन इसमें मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगता है। सो एग्रीकल्चर में कुछ मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन दूसरी तरफ देखें, आपने देखा कि इस ज़मीन से जो लेट्स से 1 एकड़ से 20 मन निकलता है गंदम। तो आप रिसर्च करें, ऐसा बीज ढूंढें जहां पर पता चले कि वो 45 मन दे सकता है 1 एकड़ से। आप वो बीज इंपोर्ट कर लें, या वो बीज अगर यहीं पे रिसर्च हुई हुई है और किसी ने बनाया हुआ है, आप उससे खरीद लें, आप जाके उन लोगों को दें। अब ये सर्विस हो गई। तो ये एक ही फील्ड में, एग्रीकल्चर में भी सर्विस और ये जो मैन्युफैक्चरिंग है दोनों आ जाती है। सो आप मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर को अलग ना करें। ये 3 फील्ड्स हैं जिनमें आपने, जिसमें भी अपना आइडिया अपना इम्प्लीमेंट करना है एंटरप्रेन्योरशिप का, उसको लेके आए और उसको फिर उसके बाद आप डिजाइन करके आगे चलाएं। तो अब हम तीसरे हफ्ते पे आते हैं। 2 हफ्तों के बाद आपने सारा कुछ कर लिया, अपने अपने आप को तैयार भी कर लिया। अब आप तैयार हो जाएं कि आपने जो कुछ भी किया है इसको अब आपने ट्राई करना है। तो ट्राई करने के लिए सबसे पहले चीज़ तो ये है कि जी आपको पता होना चाहिए कि आपकी मार्केट कौन सी है, क्योंकि ये आपकी, जब आपने प्रॉब्लम सोची थी उसी दौरान आपने उन लोगों को जाके देखा होगा जो जो आपके क्लाइंट्स हैं या जो जो आपके ग्राहक, पॉसिबल ग्राहक थे, या जहां से आपने ये प्रॉब्लम देखी थी, जिनकी प्रॉब्लम थी, जिनको सॉल्व करने जा रहे थे। तो आप उनके साथ हमेशा राब्ता रखेंगे, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि वो अलग हो जाएं, आप अलग हो जाएं, वो उनके दिमाग में कुछ और हो और आप चीज़ कुछ और बना लें। तो इसलिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप उनके साथ साथ चलें, उनको उनसे पूछते जाएं कि जी क्या क्या चीज़ होगी। अब आप अपनी अपनी चीज़ को ब्रांड करें। ब्रांड का मतलब उसको एक नाम दें। तो ब्रांडिंग आ जाती है जहां पर, क्योंकि उस ब्रांड के नाम से वो चीज़ सेल होगी। आज आप जो है नाइकी का जूता, जो बहुत ज़्यादा एग्जांपल इमरान देते रहे, नाइकी का जूता आज लेते हैं क्योंकि नाइकी का एक ब्रांड है जिसने अपनी, जो ही नाइकी का नाम आता है तो साथ ही नाम आता है कि यार ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जॉगर होगा, पाँव का बड़ा ध्यान रखेगा, आप इससे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं, आप उसका कंफर्ट देख सकते हैं, हर चीज़ आपको ज़हन में आ जाएगा, क्वालिटी का एक नाम आ जाएगा। इसी तरह आपने लेट से और कोई ब्रांड है, लेट से आप कहते हैं जी मर्सिडीज कार है, एक ब्रांड है। ब्रांड का मतलब ये नाम है, जिस तरह आप अपना आपका नाम है तो आपकी ये पहचान है। मेरा नाम अगर उबैद है तो मैं उबैद के नाम से पहचाना जाता हूँ, ये मेरा ब्रांड है। इसी तरह जब आप एक प्रोडक्ट भी बनाते हैं, एक सर्विस भी देते हैं, तो उसका एक ब्रांड होना चाहिए जो आपके नाम के साथ मुंसलिक हो, और वो है आपकी ब्रांडिंग, जिससे आपने बाद में इसको स्केल अप भी करना है, स्केलिंग में भी फायदा होगा, और सबसे बड़ी बात, आपने उसको जब मार्केट में लाना है तो लोग आप ही की चीज मांगे। तो ये है जो हमने तीसरे हफ्ते में आपकी ब्रांडिंग के अलावा, आपने उसके अलावा आपने हमने कहा कि जी इसको अभी आपने इंट्रोड्यूस करना है, तो कैसे मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज आपको बताई गई कि मार्केट में कैसे लेके जाना है, मार्केट में कैसे आपने उसको प्रोपेगेट करना है। उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग आजकल आ गई है। तो आप लोग बड़े लकी लोग हैं कि अगर थोड़ा सा सोचें
कि वो जो आप पहले मार्केटिंग करते थे एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पैसा ज़ाया होता था, टाइम लगता था, आप प्रिंटर के पास जाते थे, वो कहता है जुमेरात वाले दिन दें तो आपका एड इतवार वाले दिन लगेगा। यहाँ आप एक, और उसके अलावा अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो वो स्पेलिंग मिस्टेक उसी तरह अखबार में छप जाएगी। लेकिन ये सवाल मैं वकार का अभी ये नोट कर लीजिएगा इमरान, ये सवाल मैं एंड में आके एक एक करके जवाब दूंगा इनको। राइट सर। तो मैं ये बात कर रहा था कि ये जब इसके बाद आपने मार्केटिंग शुरू की तो मार्केटिंग के लिए अभी आप लोगों को जो वसाइल आपके पास अवेलेबल है, डिजिटल मार्केटिंग आप फेसबुक पे करते हैं, आपका कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, अगर उसके अंदर आप फेसबुक में पेड जो एलिमेंट आएगा जहां पर आप उसको खास तौर पे जो है वो एम्फेसाइज कराना चाह रहे हैं, तो उसमें भी कोई इतनी नॉमिनल सी पेमेंट्स के ऊपर आप पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में आप फैला सकते हैं। पहले जो अखबार था अगर लाहौर में सिर्फ उसकी सर्कुलेशन थी तो बाकी पाकिस्तान में नहीं थी। सो देयर वाज सो मेनी लिमिटेशंस, पैसा भी उसमें ज्यादा लगता था, टाइम भी ज्यादा लगता था, गलती हो जाए ठीक नहीं हो सकती थी, कोई आपने उसके बाद में इंप्रूवमेंट करनी थी वो नहीं हो सकती थी। यहाँ पे तो ये है कि एक स्पेलिंग मिस्टेक अगर एक दफा में आपकी फेसबुक पे नजर आ गई, आप दूसरी दफा इमीडिएटली उसको ठीक कर लेते हैं। एड आप एक दिन एक एड देते हैं, दूसरे दिन आप उसकी मुख्तलिफ किस्म की चेंज करके देते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो नई पौध के लिए मेरे नजदीक इससे ज्यादा बेहतरीन तरीका बिजनेस को स्टार्ट करने का या बिजनेस के हेल्प करने में ये नहीं हो सकता। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये पूरी नॉलेज अभी देखें जो हमने 4 हफ्ते में किया, सारा कुछ हमारी साइट के ऊपर है। जो इसको बाद में भी देखना चाहता है, रिकॉर्डेड चीजें देखना चाहता है, सवाल करना चाहता है, कितनी आसानी है। वरना एक दफा एक किताब लेते थे आप लाइब्रेरी से, वो लाइब्रेरी में से आपने अपने नोट्स बनाए, फिर कोई चीज भूल गए तो लाइब्रेरी में गए, पता चला वो किताब किसी और के पास चली गई है। आज वो जरूरत ही नहीं है, ये सारा कुछ आपके पास अवेलेबल है। तो आपके लिए आसानियां बहुत ज्यादा हैं। अब उससे फायदा क्या हुआ है, आपके पास एक इंटेलेक्चुअल इनपुट के लिए आपके पास टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अब आप बजाय इसके कि भाग दौड़ में, जो कि बेसिकली टाइम जाया करने वाली बातें थी, लाइक जाके अपना जैसे मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट देने के लिए अखबार का दफ्तर का चक्कर लगाया या किसी को भेजा, उसके बाद वो गलती हो गई फिर उसको ठीक किया, उसकी बजाय ये सारी चीजें जो है इनमें टाइम आपका जो जाया था होना था वो बच गया। अब आप वहीं अपने कंप्यूटर पे बैठ के हर चीज ठीक कर ली। कुछ चीज का डाउट हुआ तो अपने पुराने नोट्स में से उसी वक्त निकाल के देख लिया। अगर कोई नई चीज देखनी है गूगल करके उसके ऊपर नई चीज नॉलेज ले ली। ये बहुत बड़ी आसानियां हैं आप लोगों के लिए। अब आपके पास टाइम है डिजाइन थिंकिंग, आपको आइडियाज की, आपको प्रॉब्लम्स की, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ये चीजें आप उसके अंदर देखें। आपने लोगों की अपनी फील्ड में सोच लिया था कि जी मैंने ये काम करना है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये उसका डिजाइन है, ये उसकी मेरा ब्रांड है, ये मैंने इस तरह से मार्केट करना है, सारी फैसिलिटीज आपके पास है। आप एकदम से सोचते हैं कि नहीं अब ये तो मेरा यहाँ तक पहुंच गया, मैंने दूसरा एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आप दूसरे प्रॉब्लम पे चले जाए, आपको नॉलेज ही नॉलेज मिलेगी। बाकी आपको बेसिक्स हमने सिखा दी, वही बेसिक्स आप जरा ब्रश अप करें और दूसरा बिजनेस शुरू कर दें, डाइवर्सिफाई करें, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करें, ज्यादा से ज्यादा स्केल अप करें, तो द स्काई इज द लिमिट। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी कोई अब जो चीज है वो इस टेक्नोलॉजी ने आपको इतनी आसान बना दी है और इतनी आप लकी है आपकी आपकी जो ये जनरेशन है कि सिर्फ आपने मेहनत करनी है। मैं अपने जो बच्चों को कहता हूँ, फिर वो आसान अल्फाज में बताने वाली, वो ये कहता हूँ कि देखो आप फेसबुक पे दिन में एवरेज जो है अमेरिका में कोई 8.5-9 घंटे लोग अपने मोबाइल पे या डिजिटल डिवाइस पे होते हैं, 8 से 9 घंटे। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान में भी इससे ज्यादा है वैसे, क्योंकि पाकिस्तान में वो जाहिर है जब एक दफा फेसबुक पे जाते हैं तो फिर 6-7 घंटे से पहले फेसबुक से नहीं उठते, क्योंकि वो इतनी इंटरेस्टिंग चीजें और भी आनी शुरू हो जाती हैं उसमें। फिर यूट्यूब पे जाते हैं तो उस पर ही खत्म नहीं होता। मैं ये कहता हूँ कि जी उसके अंदर आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन आपको आदत पड़ गई है, आप इतने अच्छे उसके ऊपर, मेरा ख्याल में अच्छे से अच्छा टाइपिस्ट जो है वो अगर 40 से 50 वर्ड पर मिनट कर सकता है, तो आजकल का इवन बहुत ही यंग बच्चा भी जो है ना वो शायद 80-90 वर्ड कर सकता हो, इतना वो तेज काम करता है अपने मोबाइल पे। ये खूबियां आपकी। आप मोबाइल के ऊपर हम कभी भी ज्यादा देर नहीं देख सकते थे, कभी हमारी आंखें दुख जाती थी, कभी हमारे सर दर्द हो जाते थे। आप लोगों के ना सर दर्द होते हैं ना आपकी आंखें दर्द होती हैं। ये पता नहीं किस किस्म की खूबी आप में आ गई है कि आप 16-16 घंटे भी अपने ये मोबाइल और इस पे बैठ सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहता हूँ कि इस 16 घंटे में से अगर आप और कुछ नहीं 25%, 1/4
1/4 का मतलब 3 घंटे निकाल के आप एंटरप्रेन्योरशिप पे, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, इनोवेशन पे आ जाएं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, आपकी अपनी भी बदल जाएगी, ज़ाहिर है इंटर्न पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप 12 घंटे ना रहें, आप 12 घंटे जो मर्जी टाइम ज़ाया करें फेसबुक पे, आप जो मर्जी टाइम ज़ाया करें, लेकिन वही चीज़ जब देखनी है तो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जोर देंगे कि फेसबुक मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट को देखना कैसी चल रही है, लोगों को देखना है कि मेरे काम के साथ मिलता जुलता और किस किस का काम है, उसकी उससे आप सीखें। यूट्यूब पे जाएं, बिल्कुल जाएं, यूट्यूब पे भी बजाय यूट्यूब फालतू किस्म की चीजें देखने में अपने यही जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के बारे में देखें। तो आपने टाइम वही इस्तेमाल किया अपने मोबाइल पे देखने के लिए, मैं रोक ही नहीं रहा आपको, अब मोबाइल देखें 16 घंटे, लेकिन उसमें से 5-6 घंटे अपने इस काम की तरफ लगा दें। आपको थोड़े अरसे के बाद ख्याल आएगा कि ये मैं 6 घंटे बड़े मेरे लिए कम है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इस साइड पर आ जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने इन जगहों से लें। और उसके अलावा ज़ाहिर है थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, वो भी आप अपने मोबाइल पे देखें। फिर उसके अलावा और आपने खेलना कूदना होता है वो भी आप करें, नेटवर्किंग करनी है वो भी करें। इसलिए कहने का मकसद मेरा ये है कि आप जब ये सारी चीज़ें मिलाएंगे, आसान इसमें यह है कि अपना टाइम जो है उसको वेस्ट ना करें, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं अपनी ज़िंदगी का निचोड़ आपको बता रहा हूँ, किस दिन आप 50 पे पहुँचे हैं, किस दिन आप 60 पे पहुँचे हैं, और उसके अलावा और जिम्मेवारियाँ कैसे बढ़ी हैं, और आपको अपने लिए फिर टाइम नहीं मिलेगा। ये वक्त है जब आप कभी सोचेंगे पीछे मुड़ के कि टाइम ज़ाया हो गया, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपने क्या किया। आज तक जितने बड़े, आप तारिक बिन ज़ियाद को देख लें, हमारे बड़े से बड़े, ये मैं सिर्फ सिपह सलारों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छे बिजनेसमैन और जो सारे हैं, ये बिल गेट्स को देख लें। 13 साल में जब इसको किसी ने इसका काम देख के पहला इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो बिल गेट्स को जब उसको कहा कि भाई तुम जल्दी से आ जाओ यहाँ पर, उन्होंने कहा जी मैं तो इतनी दूर रहता हूँ। उसने कहा बस गाड़ी में बैठो आ जाओ। उसने कहा गाड़ी में तो बैठ जाऊंगा लेकिन यहाँ से टैक्सी नहीं आएगी। तो उसने कहा तुम गाड़ी खुद चला के आ जाओ। उसने कहा जी मेरे पास तो लाइसेंस ही नहीं है क्योंकि मैं 13 साल का लड़का हूँ। ये था उसका पहला पहला जवाब जो इंटरव्यू ने, क्योंकि उसका काम इतना जबरदस्त था कि उन्होंने इसको इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो उनका ख्याल ये था कि यह शायद ये उम्र का आदमी है। उन्होंने 13 साल की उम्र में ये काम शुरू किया था। दिमाग जो अल्लाह ताला ने दिया है, इसकी जो मेडिकल साइंस आज कह रही है कि जो बच्चा 3 से 5 साल तक की एज में उसका दिमाग जितना बढ़ना होता है वो बढ़ चुका होता है, जितना उसने नॉलेज गेन करना होता है अपनी, उसके लिए वो नॉलेज गेन नहीं, दिमाग के लिए जो उसकी चीज़ें चाहिए होती हैं वो पूरी हो चुकी थी, दिमाग का साइज उतना पहुंच जाता है। अब ये है कि उसकी कैपेसिटी जो बढ़ती है वो आपको नॉलेज गेन करने से मिलती है, और ये तकरीबन 20 और 25 साल के बाद ख़त्म हो जाती है। दैट मीन्स आपकी सारी जो जो मेहनत और जो आपने सीखना है ये 25 साल से नीचे है। आप अगर स्कूल भी जा रहे हैं, आप कॉलेज भी जा रहे हैं, तो कौन आपको रोकता है कि रास्ते में आप ऑब्जर्व करते हुए प्रॉब्लम्स देखें, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वैसे ही दिमाग में सोचें। तो आपको ये जो पढ़ाई जाती हैं चीज़ें आजकल, स्किल सेट्स की, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग, ये खुद ब खुद आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप कुछ शुरू करें, आप अपने बड़े भाई को बता सकते हैं, अपने बाप को, वालिद साहब को बता सकते हैं, आप अपनी मदर को बता सकते हैं जो कि आपके इस कारोबार में शायद हिस्सेदार भी बन जाए, आप वही आइडिया उनको भी दे सकते हैं। बात करने की ये है, इस एज ग्रुप में 25 साल से नीचे नीचे आपका दिमाग इतना ज्यादा काम कर रहा होता है और इतने ज्यादा उसकी उसकी स्ट्रेंथ होती है कि इसको जितना आप भरते जाएंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये कोई कंप्यूटर नहीं है कि इसकी मेमोरी खत्म हो जाएगी, इसकी मेमोरी भी नहीं खत्म होगी, इसके अंदर काम करने की जो सलाहियत है वो भी खत्म नहीं होगी। ये अल्लाह ताला की एक देन है जो कि उसने मुफ्त में आपको दी हुई है। अब आपने उसकी कैपेसिटी कितनी बढ़ानी है वो अब आप पे डिपेंड करता है। ये बिल्कुल इसी तरह है, गुब्बारे में हवा भरते जाएं जब तक वो फटता नहीं है, लेकिन ये फटता भी नहीं है। अल्लाह ताला ने दिमाग को कुछ ऐसा बनाया है, इसमें जितना मर्जी डालते जाएं वो किसी न किसी तरह से उसी के अंदर समाता जाता है। तो ये अगर आपको अल्लाह ताला ने एक कुदरती चीज़ दी हुई है, उसका फ़ायदा ना उठाना भी मेरा ख्याल है कुफरान नेमत होगा। और ये चीज़ आप जब दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है। अभी कल या परसों की बात है, एक 13 साल की हमारे यहाँ की बच्ची है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। कैसे किया है? आप शायद एक प्रोग्राम देखते हो जिसको डॉक्टर साहब कहते हैं, ये जो शाफी साहब हैं उनके प्रोग्राम में 1-2 दफ़ा आया है बच्चा। उसके पास कोई 13-14 किस्म की बल्कि 2 डिग्रियां हैं और वो कोई 12-13 साल का लड़का है, कुरान शरीफ का हाफिज है। आई मीन ये वो एग्जांपल्स है जिससे आदमी को फिर वो याद आ जाता है कि जी
तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, कि ऐसी ऐसी नेम अल्लाह ताला ने उसको भी दिमाग उतना दिया जितना आपको दिया, इस्तेमाल उसका जो है वो उसको फर्क डालता है। तो अब आ गए हम जी पहले दिन जो जैसे मैंने कहा लीडरशिप, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आगे आपने एक आइडिया लिया, आइडिया से प्रोडक्ट बनाया, वो आपने उसको सॉल्व किया, सोल्यूशन निकाला, तो उसका एक प्लान बनाया आपने, बिजनेस प्लान, बिजनेस टेम्पलेट बनाया, उसके बाद आपका बिजनेस कैनवस के ऊपर वो सारी चीज बन गई। उसके बाद आपने उसको मार्केट करने के लिए चले गए, उसको ब्रांड नाम दिया और उसके बाद मार्केट कर दिया। मार्केट करने के अपने कुछ तरीकाकार है, उसमें आपने यही चीज देखनी है किस किस किस्म की, वो भी बहुत ही सिंपल चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, नो योर कस्टमर, कस्टमर इज गॉड, कस्टमर इज द एंड। ये ऐसे अल्फाज हैं जिसमें मार्केटिंग के गुरु सारे, जिसमें फिलिप कॉटलर भी और सारे शामिल हैं, वो कहते हैं कि मार्केटिंग ये नहीं है कि आप एक चीज को बेच दें, वो सेल्स का काम है अपनी जगह पर, लेकिन ये नहीं है कि आप बड़े कामयाब हो जाएंगे अगर आप एक चीज बेच दें। असल काम ये है कि जब आप चीज बेचें तो वो जो जिसने खरीदा है वो भी आपका जो है वो खरीदार बन जाए, वो खरीदार ऐसा बने कि वो रिटेन भी आपके साथ हो, आपके साथ रहे, और आपकी अगली चीजें भी जो है आपके ब्रांड नेम से उसको इतना एतबार आप पे आ जाए कि वो कहे कि जी ये मेरा जो है ना इसी चीज लेनी है, इसी शख्स की लेनी है, वेदर इट इज द सेम वन जो मैंने पहले खरीदी थी ना, उसके अलावा भी जो इसने चीजें कर रहा है, इतना कॉन्फिडेंस हो ओके इसकी हर चीज इतनी अच्छी होती है, यही लेनी है मैंने। तो कहने का मकसद ये है कि मार्केटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें पर्सनलाइज्ड एफर्ट हो, आप कस्टमर को अपनी जेब में डाल लें, और ऐसा जेब में डालें कि वो आप आंखें बंद करके जो आप कहें उसको मानने को तैयार हो जाए। ये है एक्सट्रीम जहां पर आप अपनी चीज भी बेचने के लिए, और उसमें उसी वक्त आएंगे जिसमें एक हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की क्वालिटी बताई थी, एम्पैथी। इसको भी मैं जरा आसान कर दूंगा। एम्पैथी का मतलब ये है कि आप अपने आप को पुटिंग इन somebody else's shoes, इसको अंग्रेजी में ये भी कहते हैं। अब इसको और आसान कर देता हूँ कि आप ये सोचें कि मैं खरीदार हूं, और अपने आप से ही सवाल करें, और अपने आप से सवाल करके देखें आप जवाब दे सकते हैं। फिर आप जब खुद नहीं दे सकते तो आप किसी और को पकड़ लें और कहेंगे यार ये मैं तुम्हें चीज बेच रहा हूँ, तुम मुझे सवाल करो या तुम मेरी चीज खरीदोगे। ये होती है एम्पैथी। आप दूसरे के जो चीज दूसरा आदमी है उसके 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 शूज में चले जाएं, उसकी जगह खड़े होकर देखें कि आप बेच रहे हो सकता है आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपकी जो लैंग्वेज है वही अगले को इतनी लगे कि ये बड़ी बदतमीज आदमी है, वो आपसे वैसे ही भाग जाए। तो आपको ये देखने के लिए कि आप में क्या खूबी है या खामी है, वो आपको दूसरा आदमी बता सकता है मार्केटिंग के अंदर, और वो है एम्पैथी। आप उसकी जगह जाके सोचें उसका क्या प्रॉब्लम। आप ये ना सोचेंगे मैं बेच रहा हूँ, मेरा तो इशू ही नहीं है, मैं तो इसको जाके इस तरह कर दूंगा। नहीं, उससे देखें वो एक आदमी है जो क्यों घर चीज अपनी ऑनलाइन खरीद के घर पहुंचवाना चाहता है, आप जरा उसकी जगह पर जाके देखें तो आपको पता चलेगा वो क्यों नहीं निकलना चाहता वहां से। जब आपको ये पता चल जाएगा कि वो क्यों नहीं निकलना चाहता, एक तो आप चीज अच्छी बेच सकेंगे, और दूसरी चीज ये होगी कि आप कंटिन्यूस लर्निंग में आ जाएंगे। आप कहेंगे कि यार इसको ये चीज जो है वो ये मांग रहा है और ये इसको इसलिए नहीं निकल रहा था। आप उसी चीज को सीख के आप ऐसे और लोग ढूंढेंगे जिनके यही मसाइल हो, वो भी आपके क्लाइंट बनते जाएंगे। तो कहने का मकसद है एम्पैथी सिर्फ ये नहीं सिखाती कि आपकी मार्केटिंग कितनी इफेक्टिव है या आप किस तरह से चीज सही बेच रहे हैं या आपकी कोई खामी जो है वो बुरी तो नहीं लग रही मेरे क्लाइंट को क्योंकि वो भाग तो नहीं, क्योंकि अब सारी गेम जो है मार्केटिंग के बाद सेल्स की है कि आपकी कितनी चीज बिकती है और वो उसमें है कितना अच्छी तरह से आपने अपने क्लाइंट को डील किया है, और वो एम्पैथी के थ्रू ही हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि जब आप ये सोच लें कि क्लाइंट या आपका जो भी आपका खरीदार है ही इज गॉड, सो वो एक चीज, ये चाइनीज का एक मुहावरा है कि योर क्लाइंट इज गॉड, योर बायर इज अ गॉड। वो इस तरह की चीज सोचते हैं। और फिर उसके बाद हमने आपको और बहुत सारी बीच में खूबियां डालने की कोशिश की मिलती जुलती, जो इन चीजों को जरा आपको बेहतर करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं। आखिरी दिनों में वो मिस कैरल जो बर्कले की थी और अरूज शेख जो थी यूएसए की, वो पाकिस्तानी बेस की थी लेकिन निहायत ही बेहतरीन किस्म के तरीके से उन्होंने बड़ी आसान चीजों में आपको समझाया कि प्रेजेंटेशंस कैसे करनी है, कैसे अपने आप को इफेक्टिवली बेचना है, कैसे पैसे लाने हैं। क्योंकि इसमें हमने आपको ये भी एक चीज बताई जो कि एक्चुअल उसमें नहीं है, पैसा कैसे लेना है, आपने अपने आप को कैसे आगे जाके फाइनली प्रेजेंट करके पिच करना है। जो पिचिंग कैनवस है वो आपका सबसे बड़ा जो आपको
तरीकाकार है जिससे आपने अपना अपना बेस बनाना है कि आपने कैसी चीज बेचनी है, और बेचनी किसको है, जिससे आपने पैसा लेना है। एक तो मार्केटिंग करनी है जो आपका ग्राहक है या क्लाइंट है उससे, लेकिन वो तो आपको मैंने तरीका कार बता दिया। लेकिन एक ऐसा भी है आदमी जिस जब आप अपना आपने स्केल करना है, अपने काम को बढ़ाना है, या इवन स्टार्टअप के लिए भी आपको कुछ पैसा चाहिए, तो किसी के पास जाके उसकी जेब से पैसा निकालना है। तो ये खूबी जो है कि किसी से आप उसकी जेब की चोरी कर लें, तो ये पैसा चोरी करना किसी से है, ये भी हमने आपको सिखाया, जिसको मतलब इंग्लिश लफ्जों में ये कहते हैं कि जी ये पिच है और ये वेंचर कैपिटलिस्ट की जेब से निकालना है। ये एक्चुअली अंग्रेजी में, उर्दू में यही है कि आपने बेसिकली किसी की जेब से पैसे चुराने। अब कोई अपना पैसा जो है वो क्यों देगा आपको, जब आपने उसको ये एहसास दिलवाना है, इस पैसे देने में आपका बहुत बड़ा फायदा है, और वो जो फायदा है वो इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए कि वो, उसको हम कहते हैं व्हाट इज देयर फॉर हिम, व्हाट इज देयर फॉर मी। तो मैं समझता हूँ मुझे, मेरे लिए क्या है, मेरा ये बिजनेस चल पड़ेगा, मुझे पैसे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन व्हाट इज देयर फॉर हिम, वो पैसा लगा रहा है, तो वो क्या चाहेगा, वो देखना चाहेगा मेरा रिस्क कितना है, मैं किस बंदे को दे रहा हूँ, इसका ब्रांड पहले कैसा चल रहा है, ये अगर नया शुरू किया है इसने तो इसकी अपनी रेपुटेशन क्या है आदमी की, इसमें वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं कि नहीं है, इसका प्लान कैसा है, इसका बिजनेस प्लान कैसा है, इसका फाइनेंशियल प्लान कैसा है। वो देखेगा कि मेरे 10 रुपए अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये मेरे भी 20 रुपए कैसे बनेंगे, मेरे 30 रुपए कैसे बनेंगे, 3x 2x 10x 100x जो भी आप बातें करते हैं। तो वो यही सोचेगा कि ठीक है, मेरा जब ये डबल एक्स हो जाएगा तो मैं इधर से निकल जाऊंगा, मतलब 2x मुझे दे दें, जितना मैंने पैसा लगाया था उससे डबल कर दें, तो मैं उसके बाद निकल जाऊंगा। और अगर फिर भी अच्छा है तो मैं इसको और इन्वेस्ट कर दूंगा। जब ये एक्सेलरेटर की तरफ जाएगा, बड़ी बड़ी और स्केल्स करेगा, तो उसके अंदर भी वो फिर आपका परमानेंट ग्राहक हो जाएगा। सो वो अपनी हर वक्त जेबें आपके सामने रखेगा, जब मर्जी आप उसमें से चोरी कर लें, क्योंकि आपने अपना एक कॉन्फिडेंस गेन कर लिया उसके साथ। तो ये था जहां पर हमने जाके एंड किया, और यहाँ से आगे जो है, जैसे मैंने कहा कि जब आप शुरू, अब आपका काम है, हमारा काम तकरीबन खत्म, अब आपका काम है कि इसको आप लेके आगे चलें। मौके हम आपको दे रहे हैं। अभी आपको पता है कि इसके बाद फौरन 24 से लेके 28 तक आपका जो कंट्री समिट हो रहा है, ये जो वर्ल्ड समिट का हिस्सा है कि अब आपके अंदर से ही हमने दो ऐसे आइडियाज को जो आप लोगों ने बनाए हैं और जो आप पिच करते हैं, और इस वक्त जो पिच है वो एक्चुअली पैसे लेने के लिए नहीं है, लेकिन वहां पर जो लोग बैठे होंगे, जो जजेस होंगे, वो ये देखेंगे कि आपका जो आइडिया है वो कैसा है और ये कैसे किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है। जिन लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करके वाकई ऑन ग्राउंड शुरू भी कर दिया है, वो तो बहुत ही आगे जा सकते हैं। उनमें से हमने 2 लोग सेलेक्ट करने हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे इन द वर्ल्ड समिट व्हिच विल टेक प्लेस इन मार्च 2021। और मार्च 2021 में ये कैलिफोर्निया में ये मुकाबला होगा, और इसका जो सबसे बड़ा इनाम है वो $1 मिलियन। मैं रिपीट करता हूँ, $1 मिलियन। जब मैंने कहा पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है, हमने कोशिश किया आपको एक से एक अच्छे से अच्छा आदमी जो है उसको ला के आपको चीज़ें सिखाएं। सीखना आपने है, करना आपने है, और हम आपको इसके बाद भी मेंटोरशिप और गाइडेंस, और क्योंकि इसमें हमारा इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, हमने भी अपना एक टारगेट बनाया हुआ है, हम भी एक मार्केटिंग कर रहे हैं, हम आपको खरीद रहे हैं, आप हम हमारे साथ मिल के आगे चलेंगे। हम स्केल अप क्या कर रहे हैं, स्केल अप कर रहे हैं फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान को स्केल अप क्यों कर रहे हैं कि ये हमारे लिए तो हमारे बच्चे हैं, आपके लिए आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपके साथी हैं, जिन्होंने जितना अच्छा करेंगे, जितना पाकिस्तान बेहतर होगा, वो सारे आप लोगों के फ़ायदे में है। आप भी यहाँ पे एक मर्सिडीज़ चला रहे हो गया, कोई मर्सिडीज़ को छोड़े, वैसे उस वक्त तक पाकिस्तानी कार मर्सिडीज़ के मुकाबले में बनाई होगी। वो वक्त आना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये देखें कि किसी और के मुल्क में जाके काम करें। लोग ऐसे होने चाहिए जो पाकिस्तान में आके काम करना शुरू करें। हमारे पास बहुत ज़्यादा मौके हैं। मैं आपको ये एक चीज़ बता दूँ, वो मुल्क जिसके बारे में दुनिया जहान कहती रही है आज ख़त्म होगा, कल ख़त्म होगा, आज फिर वहीं खड़ा है। बड़ी हमारे में रेजिलियंस है, बड़ी हमारे परसिवेरेंस है। हम फेलियर्स को कभी हमने कभी देखा ही नहीं है, फेलियर्स को कभी हमने सीरियसली नहीं लिया। ये भी एक हमारी बहुत बड़ी खूबी है, हमने किसी चीज़ को भी कभी सीरियस नहीं लिया। अगर हम सीरियस लिया होता तो आज ये मुल्क कहीं और होता। तो अगर हम ये सीरियस ने, ये भी एक खामी होते हुए खूबी मैं गिनाऊंगा इसको। आज सीपैक का आपके साथ आ गया, आज आप जोग्राफिकली अच्छी जगह पर खड़े हैं, अगर अब भी फ़ायदा नहीं उठा सकते, ये आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है। और ये जो मैंने दूसरी चीज़ कही थी, ये मत सोचें कि आप 10 साल के हैं, 5 साल के हैं, 8 साल के हैं, आप 20 साल के हैं। Anybody who's less than 25
वो हमारे से बहुत ज़्यादा सोच सकता है। सोचें और काम करें, और काम करके उसके बाद आप कंट्रीब्यूट करें। बेशक आप लगे कि छोटा है, आप छोटा समझें, लेकिन छोटा काम भी छोटे-छोटे करके जैसे कहते हैं कतरा कतरा दरिया बन जाता है, हम आपको वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। और मैं मुबारकबाद दूँगा पूरी सीजीआई टीम को भी, इमरान को ख़ास तौर पे कि ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये प्रोग्राम बनाया। और आपको ये पता है कि ये प्रोग्राम आज का नहीं है, ये एलजीयू में तो तकरीबन 8, 9, 10 बल्कि तकरीबन साल से शुरू है। ऑलरेडी हमने एक 4 महीने का कोर्स वहाँ चलाया था, उसके एक्सपीरियंस से लेके हमने ये महीने का चलाया, जो मेरे नज़दीक उससे बहुत ज़्यादा कामयाब था। और रोलर कोस्टर का नाम ये था कि हमने उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ले आए हैं। अब आपको एक टेम्पलेट हमने दे दिया है, अब आपने काम करना है और आपने अपनी तरक्की करनी है, और आपकी तरक्की में पाकिस्तान की तरक्की है, और इसमें इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। तो अभी इमरान मेरे ख्याल सवाल जो हैं 2-3 कर लें अगर टाइम है। बिल्कुल सर। एक तो सर रियली लाइक टू थैंक यू, आई एम रियली सरप्राइज्ड एंड रादर कि आपने इतनी डिटेल में सर इसको समराइज किया, सुना। शायद मैं भी इतना अच्छा समराइज ना कर सकता, और यही इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी खूबसूरती में हुआ यही कि हमने एक तो हर चीज ओपन सोर्स कर दी, फिर डेली के ब्लॉग्स लिख के वो भी पब्लिश कर दिए। सो हमने पहली दफा पाकिस्तान में इंक्यूबेशन को ओपन सोर्स कर दिया। वी हैव मेड इट एक्सेसिबल टू एवरी सिंगल कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई बलोचिस्तान में बैठा है तो अब उसको एनआईसी आने की जरूरत नहीं है अगर वो नहीं आ सकता, और अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर वो रिमोट एरिया में बैठा है एजे के कश्मीर के, तो वो भी एक्सेस कर सकता है। तो किसी के लिए इमरान ये लफ्ज आप लोग को भूल गए, हमने इसका नाम रखा है इनो माफिया। हम इनोवेशन को माफिया बनाना चाह रहे हैं कि इनोवेशन माफिया। पाकिस्तान में असल में वो नाम चलते हैं जो पाकिस्तान के हो, तो पाकिस्तानी नाम हमने उसका नाम रखा है इनो माफिया, कि हम इनोवेशन को माफिया बनाना चाहते हैं। और वो माफिया उसी वक्त बनेगा जब इसके बहुत बड़ी तादाद में लोग इनोवेशन में आएंगे। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन जो है, ये इनो माफिया का नाम बस सबसे इसके बाद इस्तेमाल किया करें। जी प्लीज। और एक तो सर हमने वो समराइज कर दिया, और आज आपने 1 घंटे के अंदर उस 45 मिनट्स में उस सारे को भी फर्दर समराइज कर दिया। सो अगर कोई 45 मिनट्स बैठ के ये एक लेक्चर भी सुन ले आपका, तो वो एक बहुत अच्छा कैन गेट अ जेस्ट ऑफ होल प्रोग्राम। और फिर वो जहां उनका फर्दर इंटरेस्ट हो उसमें डीप डाइव करें जिस भी सब्जेक्ट के अंदर। सो इससे ज्यादा ओपन सोर्स करना, एक्सेसिबल बनाना, I feel like we've done one of the best jobs in Pakistan. Thank you very much, sir, for your vision and letting us do this. I'm really happy कि हमने ये contribution किया, और यहाँ से आगे फिर एक बहुत एक्साइटिंग जर्नी शुरू हो रही है। $500 बिलियन बहुत बड़ा टारगेट है, 1 मिलियन, बट उतना ही वो एक्साइटिंग है फिर हमारे लिए। तो कुछ क्वेश्चन सर, स्पेशली वकार पूछ रहे थे डिजिटलाइजेशन के हवाले से कि डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान में जितनी ज्यादा होगी तो जॉब्स कम हो जाएंगी। इस पे योर टेक सर कि डिजिटलाइजेशन से जॉब्स कम हो जाएंगी क्या? म्यूट सर, आप म्यूट है सर। मैं ये कह रहा था कि अजीम प्रोबेबली इज नॉट फ्रॉम कंप्यूटर्स, इसीलिए इसने इस तरह का सवाल किया है। जब कंप्यूटर नया नया आया था, मैं उस जमाने में, मतलब हम लोग जब थे, तो जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो कंप्यूटर 370 IBM आया था, और उसको देखने की इजाज़त नहीं थी। हम फाइनल ईयर में थे, और फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में हमें बाहर से शीशे से दिखाया जाता था ये कंप्यूटर है, आपने बैच जो हैं वो पंच कार्ड्स हम दे देते थे, वो प्रोग्राम उस पर लिखा होता था बेसिक लैंग्वेज में, और वो बाहर से हम देख रहे होते थे, और जब वो कार्ड फंस जाता था तो हमें पता चलता था कि हमारी प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम है। फिर वो आगे बताते थे, एक लिस्ट बनती थी, उस लिस्ट पे लिखा जाता था तुम्हारी इस जगह पे जाके इस लाइन पे तुम्हारा प्रोग्राम रुक गया। आहिस्ता आहिस्ता वो IBM 370, आप सोचेंगे शीशे से देख सकते हैं हम, उसको इजाज़त ही नहीं थी। अंदर वो एयर कंडीशन होता था, उसके अंदर मिट्टी जाने के लिए वो कोई डस्ट प्रूफ कमरा होता था। इजाज़त जो लोग जाते थे वो बड़े बूट स्पेशल पहन के और कपड़े स्पेशल पहन के जाते थे। फिर आहिस्ता 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 हमने PC देखा, तो जब PC आया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि PC आने के बाद जॉब्स खत्म हो जाएगी। आप देखें PC के बाद क्या हुआ, PC के बाद प्रोग्रामिंग आई, और इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग आई कि प्रोग्रामर्स बनने शुरू हो गए, रिपेयरमैन शुरू हुए। फिर उसके बाद PC से वो लैपटॉप पे आया, लैपटॉप से अब वो पाम टॉप पे आया, फिर पाम टॉप से ये हर किस्म की मशीन में चला गया। वहाँ पर कंप्यूटर के इंजीनियर्स भी चाहिए थे, सॉफ्टवेयर के लोग भी चाहिए थे। आज लोग कहते हैं कि जी
ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर आप, मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश की थी, शायद मैं जल्दी में बोल गया, वो ये था कि जब आप एक रास्ता खोलते हैं तो उसके ऐसे रास्ते नज़र आते हैं जो आपको समझ ही नहीं आती। क्या आज से 3-4 साल पहले कोई सोच सकता था कि डिजिटल फोरेंसिक्स भी कोई चीज़ है? कोई ये सोच सकता था ये हैकिंग क्या चीज़ है? क्रिप्टोग्राफी यस बहुत देर से मालूम थी, लेकिन इस एक्सटेंट तक कि अब सिर्फ क्रिप्टोग्राफी में लोग पीएचडीज कर रहे हैं और इतना इतना आदमी, लोगों के पास जगह हैं, लोगों के पास रिक्वायरमेंट्स हैं, जॉब्स की अवेलेबिलिटी है, लोग नहीं है क्योंकि ट्रेंड नहीं है। डेटा साइंस को समझ सकता था कितना कुछ था। आज आप सोचें कि इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद ये जो आपका डिजिटल मार्केटिंग है, इसके इतने सारे एंड्स हैं, मतलब आपका एसईओ है, एसएमएम है, आपका गूगल के ऊपर एड्स हैं, आप फ्रीलांसर्स हैं, ये कभी हो सकते थे पैदा? तो कहने का मकसद ये है कि डिजिटाइजेशन जो है ये एक बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का एक एवेन्यू है, जिससे जो चीज मैं कह रहा था मिस की आप लोगों ने, वो ये थी, मैं ये कहता हूं कि देखें, आप जब ह्यूमन बंदे को जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जब सिस्टम को ठीक करेंगे, अब आदमी के पास दिमाग और टाइम ज्यादा है इंटेलेक्चुअल इनपुट देने के लिए। इसी तरह जब डिजिटाइजेशन होगी तो और नई फील्ड्स खुल जाएंगी उसको सपोर्ट करने के लिए, और वो सपोर्ट करने के लिए फिर चीज जो है वो आगे चलती जाएगी। हम एक जमाने में गुल्ली डंडे के साथ खेलते थे, क्रिकेट आई तो क्रिकेट में सिंपल बैट और बॉल होता था। अभी आप देखें बैट बॉल के बाद आपके क्रिकेट के पीछे वो आपको देखने के लिए कुछ लग गया, उसके बाद आपकी जो हैंड मूवमेंट्स और आपकी जो है उसके लिए वीडियो बननी शुरू हो गई, आपका उसका एनालिसिस शुरू हो गया। उसके बाद आपने कहा कि जी इस बंदे का जो ये फलाना मसल है वो बहुत कमजोर है, तो आपकी फिजियो शुरू हो गई। उसके बाद आपने कहा कि जी इसको सप्लीमेंट्स चाहिए। अभी आप जरा फिजिकल जो एजुकेशन है, वो सिंपल एजुकेशन ये नहीं है कि आप अपने आप को कैसे दौड़ना सीख सकते हैं, कैसे अपने मसल्स इंप्रूव कर सकते हैं। अभी उसके अंदर न्यूट्रिशन आ गई है, उसके अंदर सप्लीमेंट्स आ गए। स्काई इज द लिमिट व्हेन यू गो इनटू ऑल दीज फील्ड्स। तो डिजिटाइजेशन का भी यही है कि ये इतनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर देगा, नई नई फील्ड्स आएंगी जिसके बारे में इस वक्त हम बिल्कुल सोच नहीं सकते। तो ये जो है चीज, इसको बिल्कुल ज़हन से निकाल दें। बल्कि मैंने जैसे कहा उसकी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जबरदस्त है कि डिजिटाइजेशन ने आपका काम आसान करके आपको वक्त बहुत ज्यादा मुहैया कर दिया है, जिसमें आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स निकाल सकते हैं और उनको फिर सॉल्व भी कर सकते हैं। यस, एग्री सर, बिल्कुल। आप इसी पे अगर मैं बिल्ड करूं तो नई जॉब्स क्रिएट होंगी, कोडिंग है, और अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग, तो उस तरह की जॉब्स क्रिएट होती जा रही, सोसाइटी के लिए वो ह्यूमन लाइफ बेहतर होती जा रही है और जॉब्स नई क्रिएट होती जा रही है। सो थैंक यू वेरी मच। फवाद साहब कह रहे हैं कि फवाद साहब सब व्हाट्सएप ग्रुप पहले से क्रिएटेड हैं, जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था, जो फॉर्म फिल करके आए हैं वो सारे व्हाट्सएप पे हैं। वी आर नाउ ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी, स्टे इन टच। तो कम्युनिटी भी जरूर बिल्ड करते हैं, जिस तरह जनसर ने कहा इनोवेशन माफिया, में भी हम ग्रुप का नाम इनोवेशन माफिया रखें और एक पूरी पाकिस्तान में इनोवेशन कम्युनिटी बिल्ड करें। करेक्ट। इसके अलावा सर कमेंट्स बहुत सारे हैं, लाइक वी हैव 50+। आज तो बहुत हाई लेवल की एंगेजमेंट है, ज़्यादातर कमेंट्स हैं लोगों के, सजेशंस हैं, क्वेश्चंस। इसके अलावा इफ एनीबॉडी हैज एनी अदर क्वेश्चंस, अदरवाइज वी आर गोइंग फॉर अ रैप अप। सजेशंस आपकी नोटेड, वो सारी हम जल्द सबसे शेयर करेंगे। इसकी हम समराइज करके एक पूरी रिपोर्ट बना के इनको सबको बल्कि भेज भी देंगे और अपनी साइट पे भी लगा लीजिएगा, तो उससे लोगों को होगा इंशाल्लाह। अभी इंटरेस्ट देखें कि ये मिस लूसी जो है, she was with us for a lecture, but just look at the interest. She is right there and giving us although I had been speaking, I'm sorry for that, Lucy, that I had been speaking in Urdu basically for my own audience, but I'm so grateful that you have kept it. And this is the spirit. This is the spirit I had talked to my students, that people who have been engaged with us for the last 1 month are now our permanent. We have, I would say Imran has done good marketing, that everybody who has been on our program, some or the other, his marketing has been so efficient that everyone has actually come up, and you are one of those manifestation of the same concept, that they have come up and said we would like to keep engaged with you for even future
endeavors. So I'm so grateful, Lucy, and sorry I didn't know that you were there. Otherwise, I would have kept into my English. It would not have only brought in one of our good clients in our marketing circle, but also would have improved my English. But once again, thank you, Lucy. सर बहुत सारी अप्रिसिएशन है, बट दिस इज, मैं सबसे यही ऑडियंस से और पार्टिसिपेंट से कि दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. वी रियली ग्रेटफुल कि हमने एक हम्बल कंट्रीब्यूशन की है और आप सबके लिए नॉलेज को एक्सेसिबल बनाया है. सो विद दिस हमने सिर्फ थोड़ा सा ये कंट्रीब्यूशन है हमारा कि हमने नॉलेज को आपके लिए एक्सेसिबल बना दिया. With this, we're concluding today's session. This is not the end. Next week is Global Innovation Ecosystem Summit, जिसमें again एक amazing lineup of speakers है. आपकी बहुत सारी learning होगी, policy discussion के पे बहुत सारे sessions हो रहे होंगे जहाँ हम policy पे discussion कर रहे होंगे. And the whole purpose is कि $500 billion नॉलेज इकोनॉमी, जो हम इनोवेशन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो कैसे उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें और एक अच्छा वाइब्रेंट पाकिस्तानी सोसाइटी बिल्ड करें, एक वाइब्रेंट इकोनॉमी बिल्ड करें. एंड थैंक यू वेरी मच स्टेइंग विद अस. सर, इफ यू हैव एनी. Thank you very much, and it was wonderful. The whole team deserves it, and please convey my appreciation and regards for everybody, and for the audience, obviously, for their not only patience but actually very intimate and absorbing involvement. And let's see what are the results. I always go for the results, so let's see the results are as positive as their contribution and their participation was. Thank you very much. Thank you very much, audience. With this, we're signing out from Startup Summer School. Hope you enjoyed the journey. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.